बाबर आजम के पास अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने के लिए इंतहाई गैर मुनासिब वीडियोस मौजूद हैं, जबकि उनकी मुबैना गर्लफ्रेंड के पास उनका मुकम्मल कॉल रिकॉर्ड और मैसेजेस चैट सब कुछ मौजूद है, जिसे वो किसी भी वक्त सबूत के तौर पर पेश करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं क्रिकेट राइटर। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गुज़िश्ता दिनों लाहौर की रिहायशी एक लड़की हामजा मुख्तार ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर जिनसी हिरासत करने, नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने और तशद्दुद करके छोड़ देने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनकी अब कुछ मज़ीद तफसील सामने आ गई है। हामजा मुख्तार कहती हैं कि बाबर आजम से उनके ताल्लुकात की शुरुआत साल 2010 में हुई, जब दोनों अली मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए और उन्होंने अपने अपने वालिदैन को शादी पर रजामंद करने की कोशिश की, लेकिन वालिदैन नहीं माने। इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज करने के लिए घरों से भागने का फैसला कर लिया और लाहौर के एक इलाके मॉडल कॉलोनी में रहना शुरू हो गए। इसके बाद लड़की ने यानी हामजा मुख्तार ने एक सैलून का काम शुरू कर दिया और उसकी तमाम तर कमाई वो बाबर आजम पर खर्च करती, क्योंकि बाबर आजम को अपने क्रिकेट के शौक को पूरा करने के लिए खासी रकम दरकार होती थी। हामजा मुख्तार कहती हैं कि वो 40,000 रुपये माहाना तक बाबर आजम को कमा के देती रही ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके। साल 2014 में बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए, जिस पर दोनों को बहुत खुशी हुई। बाबर आजम बगैर निकाह के ही हामजा मुख्तार को नाजायज़ ताल्लुकात पर मजबूर करते रहे, जिसके नतीजे में हामजा साल 2016 में प्रेग्नेंट हो गई। बाबर आजम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हामजा मुख्तार को ये कहकर डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अगर कोई बच्चा वगैरह पैदा हो गया तो इससे बहुत बदनामी होगी, इसलिए बेहतर है कि अबॉर्शन करवा लिया जाए। ये कहकर बाबर आजम हामजा को लाहौर के एक ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाना शुरू कर दिया। अबॉर्शन के लिए बाबर आजम ने अपने करीबी दोस्त उस्मान कादिर के एक जानने वाले के ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और यूं हामजा मुख्तार ने बाबर आजम के बार बार उकसाने और मजबूर करने पर अबॉर्शन करवा लिया। उसके बाद बाबर आजम ने हामजा मुख्तार को कहा कि उनको गैर मुल्की दौरों के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना होता है, इसलिए बेहतर है कि वो वालदा से दोबारा सुलह कर ले और अपने घर चली जाए। बाबर आजम खुद हामजा मुख्तार को लेकर उसकी वालदा के घर छोड़ आए और जाते जाते ये यकीन दहानी कराई कि जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे आकर वो उससे शादी कर लेंगे। गैर मुल्की दौरे से वापस आने के बाद बाबर आजम ने एक मरतबा फिर हामजा मुख्तार से रब्ता किया और उसको बुलाकर दोबारा से उससे ताल्लुकात तो कायम किए, लेकिन उससे शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उसको मारना पीटना भी शुरू हो गए, जिस पर तंग आकर हामजा मुख्तार ने बाबर आजम के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दे दी और इस दरख्वास्त में उसने बाबर आजम के साथ होने वाली तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक चैट का हवाला भी पेश किया और कॉल रिकॉर्ड भी सामने रख दिया, जिस पर बाबर आजम और उनकी फैमिली को ख़तरा महसूस हुआ कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर उनके क्रिकेट कैरियर में बहुत मुश्किलात पेश हो जाएंगी। चुनांचे उन्होंने हामजा को मनाने की कोशिश की कि वो दरख्वास्त वापस ले ले, जैसे तैसे भी उसकी शादी बाबर आजम से कर दी जाएगी, और यूं हामजा ने अपनी ही दी हुई दरख्वास्त वापस ले ली। हामजा मुख्तार ने साल 2010 में एक मरतबा फिर बाबर आजम की जानिब से शादी की टाल मटोल पर उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जिस पर बाबर आजम ने अपना नंबर ही बंद कर दिया और 2 माह के बाद एक नए नंबर से हामजा को मुलाकात करके दोबारा अपने पास बुलाया। हामजा इस बार मिलने के लिए बाबर आजम की गाड़ी में जाके बैठ गई। किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और बाबर आजम ने उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी, जिस पर हामजा मुख्तार गाड़ी छोड़कर बाहर निकलकर भाग गई। हामजा मुख्तार की जानिब से किया गया सबसे खौफनाक इंकशाफ ये है कि बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के दौरे पर जाते हुए नवंबर की 20 तारीख को भी उसको फ़ोन करके कत्ल करने की और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसका नामो निशान मिटा देने की धमकियां भी देना शुरू कर दी। हामजा मुख्तार कहती है कि अब वो नहीं चाहती कि बाबर आजम से उसकी शादी हो, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहती है कि बाबर आजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने तो उसकी दरख्वास्त पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ताहम अब उसने एक अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसने पुलिस से रिपोर्ट मांग ली है। उधर पीसीबी का कहना है कि बाबर आजम और हामजा का मामला दोनों का निजी मामला है। ये मामला उधर पीसीबी ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा है कि इस तरह के मामलात आईसीसी और पीसीबी के ज़ाब्ता अखलाक के कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में नहीं आते। ये दोनों का निजी मामला है और उन दोनों को इसे खुद ही तय करना होगा।
ایک سپر سٹار پر لگائے گئے ان الزامات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے